बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले हमने स्टोइकियोमेट्री में पहला चैप्टर स्टोइकियोमेट्री का पहला टॉपिक स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन, मोल, अवोगाड्रो नंबर, बैलेंस केमिकल मोल एंड केमिकल इक्वेशन इनको डिस्कस किया। फिर हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के जो स्टेप्स थे वे बताए। जो स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स थे, मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास मास कन्वर्जन, वो भी हमने थोड़े बहुत पढ़े थे। अब हम उन स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। उनमें जो पहला वन है वो है मोल मोल कन्वर्जन। ठीक है, इसमें हम ऐसे करते हैं, इफ द मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर गिवन देन वी कैन फाइंड मोल ऑफ अनदर सब्सटेंस। अब एक केमिकल रिएक्शन होगा, उसके केमिकल रिएक्शन की हमने केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ड्रा की होगी। फिर उसमें हमें एक सब्सटेंस के मोल दिए होंगे। जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं उनमें एक सब्सटेंस के मोल्स हमें गिवन होंगे और दूसरी सब्सटेंस के मोल को हम पहले वाले सब्सटेंस के मोल का यूज़ करके उसको भी फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1.5 बुक में जो है वो करते हैं आपको आसानी के लिए। इसमें है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KClO3. How many moles of oxygen can be formed by taking 10 moles of potassium chlorate according to the following equation? हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, हीट देते हैं किसको, पोटेशियम क्लोराइड को, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन होते हैं। तो इधर हमें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटा है, पहला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। हमसे पूछते हैं कि जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ऑक्सीजन की कितनी मोल्स बनते हैं। कब, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज, वो कितनी है, 10 मोल है। यानी जब हम 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं तो क्या होता है, इसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी मोल्स प्रिपेयर्ड होते हैं। अब इधर देखें, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का जब डिकम्पोजिशन होता है तो यह हमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। तो इधर मैंने लिखा है कि 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड होंगे तो ये कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, x मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके से अब हम ऐसा करेंगे, इस 2 को इस x में से क्रॉस करेंगे और ये जो 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो फिर हमारे पास वो आ जाएगा। ओहो, ठीक है, तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इससे हमारे पास 2x आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे हमारे पास 30 आ जाएगा। जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो इससे हमारे पास 15 आ जाता है। तो जब हम 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन उससे प्रोड्यूस होता है। अब एक दूसरा कन्वर्जन है, मोल मास कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, मोल मास कन्वर्जन, इसमें एक सब्सटेंस के मोल हमें गिवन होंगे। ठीक है, मोल मास कन्वर्जन, इसमें हमें एक सब्सटेंस के मोल गिवन होंगे और दूसरे सब्सटेंस का मास हम उससे निकालेंगे। तो इसके ऊपर हम भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डीकम्पोजिंग 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। इधर देखो, हमें जिंक कार्बोनेट के मोल्स दिए हुए हैं। जिंक कार्बोनेट के मोल्स हमें गिवन है और हमसे पूछा जाता है ठीक है, तो इस जिंक के हमें मोल दी गई है। मैंने इधर कहा है कि एक सब्सटेंस के मोल गिवन होंगे और दूसरे सब्सटेंस का हम मास निकालेंगे। इधर क्या चाहते हैं, ये ग्राम्स ऑफ CO2 का मास हमसे
रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को हम देखें, ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है। जब इसको हम हीट देते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस गिवन डेटा में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज वो कितने हैं, 8.8 मोल्स हैं। इधर से हम देखते हैं अब इस CO2 के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे वो हमें पता नहीं है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम जब देखें, 1 मोल Zn carbonate produce 1 mole of carbon dioxide, तो 1 mole Zn carbonate produce 1 mole of carbon dioxide। तो रेशो इधर क्या है, 1:1 है। एक Zn कार्बोनेट है, दूसरा 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, 1:1 है। तो 1 मोल प्रोड्यूस 1 मोल, तो 8.8 मोल ऑफ ZnCO3 प्रोड्यूस 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये प्रोड्यूस करेगा। तो देयरफॉर मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितने हो गई, 8.8 मोल्स। अभी उधर हमसे मोल में नहीं रिक्वायर्ड, उधर हमसे रिक्वायर्ड है, उस स्टेटमेंट में हमसे रिक्वायर्ड है किस चीज़ में, मास में, मास एन ग्राम। तो हमसे मास में पूछा गया है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है। तो जब हम एन हमें मालूम है 8.8 है, मोलर मास ऑफ CO2 वो हमें मालूम है 44 ग्राम पर मोल है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 387.2 ग्राम ऑफ CO2। ये जब हम वो 8.8 मोल ऑफ Zn कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हैं तो उससे मोल में हमारे पास 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब कन्वर्जन मास की तरफ होता है तो मास में हमारे पास इसका वैल्यू 387.2 ग्राम आ जाता है। ठीक है, अब हम ये तो हो गया। एक दूसरा कन्वर्जन है मास मास कन्वर्जन, मास मास कन्वर्जन। ठीक है, तो मास मास कन्वर्जन में हमें क्या करना होता है, मास मास कन्वर्जन में हम ऐसा करते हैं कि एक सब्सटेंस के हमें मास दिए हुए होते हैं और दूसरे सब्सटेंस का मास हम उससे फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1.8 है कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, जब हम इनको रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, गिवन डेटा में हमें क्या कहते हैं कि जब 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल को हम यूज़ करते हैं, 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, तो उससे हमारे पास कितने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है हमारे पास। ठीक है ना, इधर हमें ये चीज़ें मास में दी हुई होती हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्जन करते हैं मोल में। हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इधर मोल में है तो इसको भी हम मोल में कन्वर्ट करेंगे कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब इसका मोल हम निकालेंगे कि वो कितना आता है तो उससे भी हम फिर उसको देखेंगे, फिर दोनों कंपैरिजन होगा कि किस तरह हमारे पास फिर मास को बाद में दोबारा कन्वर्ट करेंगे मोल से मास में। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका हमें पता नहीं है। सोल्यूशन में मैंने लिखा है कि फर्स्ट कन्वर्ट 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इनटू मोल बाय इक्वेशन। मोल की इक्वेशन मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू मास एंड ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास किस चीज़ में होगा, ग्राम्स में, वो 14 हमें इधर दिया हुआ है। मोलर मास, अभी मोलर मास एल्यूमिनियम 27 ग्राम पर मोल है। जब इससे हम मोल्स को निकालेंगे तो 14.5 डिवाइड बाई 27 ग्राम पर मोल तो इक्वल टू 0.54 मोल, 0.54 मोल आ जाएगी। अब देखिए इधर, नाउ फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने उधर देखा कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 4 मोल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो जब 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस x मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, अब 4 मोल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होगा तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, x करेगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई x, 4 मल्टीप्लाइड बाई x, 0.54 मल्टीप्लाइड बाई 2,
0.54 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 4x आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन से 1.18 आ जाएगा। 4x को दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा। तो 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आते हैं हमारे पास। जब 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल? 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक्स का वैल्यू इधर क्या आ गया? 0.27 मोल आ गया। अब हमसे डिमांड है कि आप मास में मालूम करें। भाई मोल में तो मालूम हो गया, मास में मालूम करते हैं। अब नाउ कन्वर्ट 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनटू मास, तो उसको हमने मास में कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है कि मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इक्वल टू एल्यूमिनियम को 27 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 48। ठीक है, उससे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास 102 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 102 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मोलर मास आ गया। तो मास फार्मूला मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया। मोल्स तो हमें मालूम है 0.27 मोल मल्टीप्लाइड बाई 102 ग्राम पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये मोल इस मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब 0.27 को हम 102 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो उससे 27.54 आ जाएगा, ग्राम अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होता है, कितना प्रोड्यूस हो गया? 27.54। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं अब इसका अरेंज से तरतीब से पेजेस वाइज में इसका वैल्यू बनाता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होती है। ये ऐसे नोट्स में सिंपल तैयार करता हूँ कि वो आपके एग्ज़ाम में भी आपके काम आ सके, जिससे आप पेपर को इजीली सॉल्व कर सके। जब एग्ज़ाम में करीब हो तो आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो नोट्स है सिंपल है, बुक में जो कुछ है वो में ही वही यहाँ पर सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। ये आपका मोल कन्वर्जन पहले से हो गया, पेज नंबर 11। ये आपका मोल मास कन्वर्जन हो गया, पेज नंबर 12। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको मोल मास वाला कन्वर्जन कंटिन्यू है, इधर तक ये न्यूमेरिकल है आपका। पेज नंबर 13 है। फिर इसके बाद मास कन्वर्जन भी है, और दूसरा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14 हो, मैं भी आपको दिखा। ये आपका मास कन्वर्जन वाला कंटिन्यू है पेज नंबर 14 पर, और थोड़ा सा पेज नंबर 15 पर भी है। ये हो गया आपका पेज नंबर 15, मास कन्वर्जन ख़त्म। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।